हाय एवरीवन। आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आखिर डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट का जो प्रैक्टिकल कैसे काम होता है इन्वॉइसेस में, एंड जो भी इससे रिलेटेड एंट्रीज होते हैं डिस्काउंट से रिलेटेड, मैं आपको वो सब बताने का प्रयास करूंगा आज की इस वीडियो में। बस एक ही वीडियो रहेगा डिस्काउंट के बारे में, ये पूरा का पूरा। हो सकता है थोड़ा लंबा बनेगा वीडियो, बट डिटेल वीडियो रहेगा ये, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डिस्काउंट के बारे में। तो चलिए आज चलते हैं टेली में, इस चीज़ को सीखते हैं लाइव। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। मेंशन डिस्काउंट इन इनवॉइस। अब देखिए, मैंने यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियोस देखे जहाँ पर लोगों ने इस चीज़ को प्रॉपर नहीं बताया हुआ है, यानी कि प्रैक्टिकली जो रियल लाइफ में काम होता है उस तरह से वो लोग नहीं बताते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में आपको जो प्रैक्टिकल ऑफिस में काम होता है, मैं उस तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल के साथ मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ कि आखिर ऑफिस में कैसे हम लोग इसको परफेक्ट तरीके से मेंशन करते हैं डिस्काउंट को इनवॉइस में। नेक्स्ट यहाँ पर है, डोंट मेंशन इन इनवॉइस बट गिव डिस्काउंट 20%। यानी कि देखिए, आपको देखिए बिल में जो है डिस्काउंट को मेंशन नहीं करना है, बट आपको फिर भी डिस्काउंट देना है। उस केस में बिल कैसे बनाएंगे वो भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में लाइव। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट इन टोटल इनवॉइस को हम लोग कैसे बनाएंगे यहाँ पे वो भी देखेंगे। एंड लास्ट यहाँ पे डिस्काउंट आफ्टर मेक द फाइनल बिल, यानी कि बिल बनने के बाद, जैसे कि बिल बनने के बाद ई बिल बन गया, ई इनवॉइसिंग हो गया, उसके बाद से हम लोग डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं उसको भी देखेंगे। तो मेनली हम लोग ये सब पॉइंट को कवर करेंगे, इसके बाहर डिस्काउंट से रिलेटेड और कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए अब डायरेक्ट टैली में चलते हैं एंड इस सब चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो मैं आ चुका हूँ टैली में। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ वाचर्स में, एंड यहाँ पर मैं आपको सेल्स का एंट्री करके दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। देखिए, मेरे पास एक प्राइस लिस्ट है जो कि एमआरपी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये साइजेस हो गया यहाँ पे 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच। तो मैं आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, ये वाले आइटम में देखिए 72 एंड इसका देख सकते हैं यहाँ पे एमआरपी 4 इंचेस का, 5 इंचेस का एंड 6 इंचेस का। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो आ जाते हैं यहाँ पे टैली में, एंड मैं यहाँ पे नया पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ। इसको रखता हूँ मैंने सन्ड्री डेटर्स के अंदर, एंड सिंपली इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। इसको भी कंट्रोल ए कर देता हूँ, कंट्रोल ए कर देता हूँ। यहाँ पे जीएसटी सेल्स। अब देखिए यहाँ पर जो आइटम है हमारा, ये आइटम को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे 1 क्वान्टिटी लिया। अब देखिए यहाँ पर रेट इस तरह से आ रहा है। तो आपको देखिए ऐसा नहीं करना है, पहले आपको समझना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो उसके लिए समझाने के लिए मैं आपको एक्सेल में लेके आता हूँ। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, या फिर नया सीट ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एमआरपी कि आप किस प्राइस पे सेल करना चाहते हैं या फिर उस पर डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो हमारे पास देखिए एमआरपी है, ये साइज हमारा था 72 जैसे कि मैंने आपको यहाँ बिल में दिखाया था, देख सकते हैं। तो उसका देखिए एमआरपी कितना है, 15,095 रुपये। तो सबसे पहला काम आपको उसको लिखना है कहीं पर, ठीक है। 15,095 आपका एमआरपी हो गया। यहाँ पर लिख देंगे एमआरपी। थोड़ा साइज को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको परफेक्ट तरीके से दिखेगा। एमआरपी आ गया। अब देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इसमें आपको मेंशन डिस्काउंट इन इनवॉइस, डिस्काउंट आपको बिल में मेंशन करना है। अब डिस्काउंट कितना मेंशन करना है वो तो पता नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको मेंशन कर देते हैं 20% का डिस्काउंट, या फिर चलिए एक काम करते कर देते हैं 15% का डिस्काउंट, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहला काम, क्योंकि देखिए ये जो वैल्यू है आपका एमआरपी जो है, इसमें टैक्स भी लगा हुआ है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसमें ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें से टैक्सेबल वैल्यू को बाहर निकालना है। जैसे कि इसमें लगा 18% का टैक्स, कैसे पता करेंगे। तो जब आपका आइटम यहाँ पे है, इसमें कंट्रोल एंटर करिए, तो आपको देखिए यहाँ पे मालूम हो जाएगा इसमें कितना परसेंट का जीएसटी लगा हुआ है। तो इसमें लगा 18% का जीएसटी। ओके, अब आ जाते हैं, फिर से इसको स्किप कर देते हैं, आ जाएंगे यहाँ पे एक्सेल में। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इक्वल टू, अब जो भी आपका एमआरपी है उसमें से डिवाइडेड बाय 1.18 करना है वैल्यू, ठीक है। डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये जो वैल्यू है आपको पुट करना होता है टैली में, दिखाता हूँ आपको करके, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 12,792, एंटर करेंगे। इसके बाद जीएसटी भी है, तो सिंपली यहाँ पर मैं जीएसटी भी लगा देता हूँ, बस डबल चेक करने के लिए, SGST, एंड यहाँ पे राउंड ऑफ। ओके,
तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारा जो टोटल कितना आ चुका है 15,095 रुपये। एंड देखेंगे आप लोग MRP लिस्ट जो हमारा है देखिए इसमें 15,095 रुपये करेक्ट आ गया। तो यानी कि इस तरह से अगर आप MRP पे सेल करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से बिल बनाना है, जिसमें आपको क्या करना है, जो आपका GST जो आपका इनवॉइस वैल्यू टोटल रहेगा जैसे कि हमारा यहाँ पर है, तो इसमें से आपको पहले GST जो है उसको माइनस करके टैक्सेबल वैल्यू को निकालना है एंड उस चीज़ को आपको यहाँ पे पुट करना होता है रेट में। ये होता है प्रैक्टिकल अप्रोच जो कि रियल ऑफिसेज में काम होता है। बाकी आपको यूट्यूब में क्या सिखाया जाता है, यहाँ पे 500 प्लस GST 10,000 प्लस GST ऐसे सिखाया जाता है, वैसे एक्चुअल में नहीं होता है। समझ में आया आपको? तो ये हो गया हमारा MRP पे सेल। अब देखिए इसी में क्या बोला गया है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। इसमें बोला गया क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, मेंशन डिस्काउंट इन इनवॉइस @15%। अब देखिए इसमें अगर आपको 15% का डिस्काउंट देना है तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे सिंपली आप लिख दीजिए 15%, बस हो गया, इतना सिंपल है। तो आपको इस तरह से इसमें बिल को बनाना होता है। आपको अब डबल चेक करना है, ओके डबल चेक भी कर लेते हैं, आ जाते हैं एक्सेल में डबल चेक करने के लिए। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, कितना डिस्काउंट बोला गया 15% का, तो लिखेंगे 15%, ओके। यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू हमारा MRP का हमने निकाला 15%, कितना आया, इतना आया, ठीक है, ओके। इक्वल टू इस MRP में से जो डिस्काउंट है उसको लेस कर देंगे, कितना आया 12,830 रुपये, टैली में चेक करेंगे 12,830 रुपये। समझ में आया? इस तरह से आपको बिल बनाना होता है। तो आई होप आपको ये पहला पॉइंट क्लियर अच्छे से हो गया होगा। मैं इसको यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ कि हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे डोंट मेंशन इन इनवॉइस बट गिव डिस्काउंट 20%। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि बिल में मेंशन नहीं करना है बट आपको डिस्काउंट देना है 20% का। देखिए इसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी दिखाया नहीं जाता है बिल में, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे टैली में, देखिए इसको यहाँ पे एक बार काम करते हैं, इसको सेव कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, दूसरा बिल बनाते हैं। फिर से लेंगे रितिका एंटरप्राइजेस, कंट्रोल A करता हूँ, कंट्रोल A, यहाँ पे GST सेल्स, सेम आइटम को लेते हैं 72 क्वान्टिटी 1 लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया पहले वो समझते हैं थोड़ा सा। डोंट मेंशन इनवॉइस बट गिव डिस्काउंट 20%। अब डायरेक्टली हमें 20% का डिस्काउंट देना है, ओके। आ जाते हैं एक्सेल में, तो देखिए हमारे पास ऑलरेडी इसका टैक्सेबल वैल्यू है, राइट। या फिर आपको मैं नया सीट लेके दिखाता हूँ, तब को और समझ में अच्छे से आएगा। मैं फिर से लिखता हूँ MRP, मैंने यहाँ पे लिखा एंड यहाँ पे लिखता हूँ कितना MRP था 15,095 रुपये, राइट। इसको थोड़ा साइज को बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखिए हमारे पास MRP है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसको डिस्काउंट देना 20% का बट बिल में मेंशन नहीं करना है, ओके ठीक है। आते हैं एक्सेल में, यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू दिस सेल डिवाइडेड बाय पहले 1.18 कर लेंगे। इसमें क्या होगा, हमारे पास आ गया टैक्सेबल वैल्यू, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, इक्वल टू दिस सेल माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड दिस सेल इनटू 20%, ब्रैकेट को बंद करिए, एंटर करिए। तो यह आ चुका है आपका टैक्सेबल वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट, कितना है 10,233, या फिर 10,234 बोल सकते हैं आप लोग। तो आप लिख देंगे 10,234। इसमें GST भी है तो यहाँ पे टैक्स भी लगा देंगे, CGST एंड SGST। राउंड ऑफ भी करना है यहाँ पे, तो राउंड ऑफ को भी कर देते हैं, ओके। कितना चुका है 12,076 रुपये। अब इसको डबल चेक करना है आपको, तो डबल चेक भी एक बार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 15,095 इसका MRP हो गया। इसमें 20% का डिस्काउंट भी बोला गया हमें, तो 10% यहाँ पे लिख देते हैं एंड यहाँ पे इक्वल टू दिस सेल टू दिस सेल, तो हमें डिस्काउंट आ गया। अब इक्वल टू इस MRP में से लेस कर देंगे डिस्काउंट को, देखिए आ जाएगा 12,076 रुपये एंड वही सेम हमारे यहाँ पे टैली में भी आ रहा है, राइट। समझ में आया? तो देखिए इसे बोलते हैं डोंट मेंशन इन इनवॉइस बट गिव डिस्काउंट। सेम चीज़ को बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको मार्क कर दे रहा हूँ, इसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, यानी हमने ट्रेड डिस्काउंट को भी सीख लिया। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी इनवॉइस में शो नहीं किया जाता है, ओके। बस आप लोग ये चीज़ ध्यान देंगे। सपोज देखिए मैं बहुत बड़ा
डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे दुकानदारों को गुड्स को सेल करता हूँ, एंड उनके लिए मैंने एक फिक्स डिस्काउंट रखा हुआ है 20%। क्या मैंने यहाँ पे 20% डिस्काउंट रखा जो कि फिक्स है। वो आज पेमेंट करे या कल पेमेंट करे, 1 महीने बाद पेमेंट करे, 2 महीने बाद पेमेंट करे, 6 महीने बाद पेमेंट करे, उसके लिए फिक्स मैंने रखा हुआ है कि आपको 20% का डिस्काउंट हम देंगे, जो कि ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है, जो कि उसका बिल आप लोग इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे डिस्काउंट का मेंशन नहीं करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया, कैश डिस्काउंट। अब देखिए कैश डिस्काउंट क्या होता है, तो कैश डिस्काउंट का मतलब ये होता है जैसे कि हमारा कस्टमर रितिका एंटरप्राइज, देखिए उसका टोटल बिल बन चुका है 12,076 रुपये। अब उसको हम ऑफर देंगे, देखिए अगर आप पेमेंट अभी करते हैं तो आपको 2% का और डिस्काउंट देंगे, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट यानी कि CD। अगर आप आज पेमेंट करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 1 महीने के अंदर हमें पेमेंट कर देंगे तो आपको CD देंगे, यानी कि आपको 2% का और डिस्काउंट देंगे हम, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो यहीं पर आप चाहें तो इस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं 2% CD, अगर वो अभी पेमेंट करता है या फिर 1 महीने के अंदर, या फिर जैसा भी आपका क्राइटेरिया है, जो भी आपका कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से अगर जैसा है तो आप लोग बिल में मेंशन कर सकते हैं। तो इस बिल में क्या हमने किया, इसमें ट्रेड डिस्काउंट को भी अप्लाई किया हुआ है एंड कैश डिस्काउंट को भी अपने अप्लाई कर दिया। समझ में आया, ये होता है कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट हमेशा बिल में शो किया जाता है, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कैश डिस्काउंट को भी सीख लिया, इसको मार्क कर देंगे एंड टेली में आके इसको एंट्री को यहाँ पे सेव कर देंगे। समझ में आया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोला गया हमें, डिस्काउंट इन टोटल इनवॉइस। अब देखिए टोटल इनवॉइस में डिस्काउंट कैसे देंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। आ जाते हैं, फिर से नया एंट्री पास करते हैं, रितिका को ही पास कर देते हैं एंड यहाँ पे कंट्रोल A करता हूँ, यहाँ पर भी कंट्रोल A करता हूँ एंड यहाँ पे GST सेल्स, सेम आइटम को लेते हैं यहाँ पे 1 क्वांटिटी। तो हमें सेल कितना करना है वो तो हमें बोला नहीं गया है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे उसको पूरा MRP पे सेल कर देते हैं। तो MRP पे कैसे सेल करेंगे, तो आ जाते हैं एक्सेल में, देखिए कितना था टेक्सुअल वैल्यू, तो ये टेक्सुअल वैल्यू आ चुका है 12,793 रुपये या फिर 12,792.50, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, दोनों में से दोनों करेक्ट है, 12,793 कर देते हैं, अच्छा रहेगा एक राउंड फिगर में, 12,793। GST भी इसमें है तो CGST एंड यहाँ पे SGST को भी चार्ज करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इस केस में सपोज हमें ये बोला गया या फिर हमारा कस्टमर से डील हुआ कि आपको हम 5,000 रुपये का डिस्काउंट और देंगे इसमें। अब देखिए डिस्काउंट परसेंटेज का बात नहीं हुआ है, टोटल फुली अमाउंट का बात हुआ है कि आपको जो टोटल का इन्वॉइस बनेगा उसके ऊपर आपको हम 5,000 का और डिस्काउंट देंगे, जो कि देखिए हमारा क्वेश्चन में ये बोला गया डिस्काउंट इन टोटल इन्वॉइस, टोटल इन्वॉइस जो बन गया उसके ऊपर आपको डिस्काउंट देंगे, जो कि बिल में मेंशन भी करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहीं पे डिस्काउंट, देखिए हमने ऑलरेडी बना के रखा डिस्काउंट गिवन नाम से एक लेजर, तो मेरे को दिखाता हूँ ऑल्टर करके, कंट्रोल एंटर करता हूँ, देखिए तो आपको कुछ इस तरह से आपको लेजर को बनाना है, इसको कंट्रोल एंटर कर आपको ऑल्टर करके दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको इस लेजर को क्रिएट करना है, यहाँ पर आपको डिस्काउंट गिवन आपको इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है एंड आपको ध्यान देंगे यहाँ पे इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू GST में आपको GST लेना है कैलकुलेशन में, यहाँ पे गुड्स बेस्ड ऑन वैल्यू एंड यहाँ पे GST एप्लीकेबिलिटी नॉट अवेलेबल करते, आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखते हुए इस सब पॉइंट को फिल करके आपको इस लेजर को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद से कितना बोला गया 5,000 रुपये, तो आपको यहाँ पे क्या करना है -5,000 करना है, एंटर करिए तो देखिएगा आप लोग आपका बिल में 5,000 रुपये कम हो चुका है। समझ में आया, इस तरह से हम बिल में देखिए डिस्काउंट जो लेस करते हैं उसको इस तरह से बिल बनाते हैं। अब आपको इसमें राउंड ऑफ करना है, सिंपली आप इसमें राउंड ऑफ भी कर दीजिए, ठीक है। तो आपका बिल का टोटल अमाउंट ये बन चुका है एंड इस तरह से आपको इस बिल को बनाना है, इसको फिर आपको सेल कर देना है एंड ये आपका बिल फाइनल रेडी हो चुका है। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको भी यहाँ पे मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्काउंट आफ्टर मेक द फाइनल बिल। अब देखिए जो हमारा कस्टमर यहाँ पे एक बार टेली में आते हैं, देखिए कौन था, रितिका था, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं रितिका थी, ठीक है। कंट्रोल ए करेंगे देखिए तो टोटल हमारा बिल कितना का बन चुका है 33,861, ठीक है। तो अब सपोज रितिका ने हमें पैसे दिए, कितना दिया उसने हमें दिए 30,000 रुपये, रिसिप्ट में HDFC बैंक टू रितिका हमें मिला 30,000 रुपये, इसको यहाँ पे इस तरह से सेव कर देंगे। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे बैलेंस और शो हो रहा है
3861 डेबिट, यानी कि और पैसा हमें अभी आना है रितिका से। बट रितिका ने क्या बोला कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे, इतना अमाउंट हम नहीं दे पाएंगे, उसको फुल सेटलमेंट में बुक में एडजस्ट कर लीजिए, या फिर एक तरह से डिस्काउंट बोल सकते हैं, या फिर फाइनल सेटलमेंट आप बोल सकते हैं कि वो हमें पैसे नहीं देने वाले। तो इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। उसके लिए जनरल में एंट्री पास कर देंगे हम एक। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे डिस्काउंट अलाउड नाम से क्रिएट कर लेंगे। आपको दिखाता हूँ मैं, कंट्रोल एंटर करके ऑल्टर करके दिखाता हूँ मैं आपको मैनेजर को, आपको कैसे क्रिएट करना है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड नाम से आपको नाम टाइप करना है, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है। इसमें जीएसटी से देखिए कोई मतलब नहीं होता है, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। कितना था तो एक बार अमाउंट चेक कर लेंगे, अमाउंट कितना था। एक बार यहाँ पर टाइप करते हैं रितिका, 3861 है, ओके। यहाँ पर लेना है आपको डिस्काउंट अलाउड 3861 एंड यहाँ पे क्रेडिट कर देना है आपको रितिका, ठीक है। तो देखिए इससे क्या होगा, जो रितिका का बैलेंस यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि इसका फाइनल सेटलमेंट हो चुका है। एंड इसको आपको सिंपली इस तरह से यहाँ पे सेव कर देना है। तो देखेंगे फिर से हमारा लास्ट क्वेश्चन, डिस्काउंट आफ्टर मेक द फाइनल बिल, हमने इसको भी कवर कर लिया, इसको मार्क कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा। डिटेल में मैंने बताने का प्रयास किया कि बिल में जो डिस्काउंट कितने तरह के होते हैं एंड उसको आपको कैसे प्रैक्टिकली जो है आपको बिल को बनाना है। तो ये था एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो कि मैं खुद ऑफिस में यूज़ करता हूँ एंड हर ऑफिस में इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।